पता कि ये किस तरह का लोकतंत्र चाहती है भाजपा कि सिर्फ मन की बात होगी, जन की ना बात होगी, ना जन से बात होगी। आप अगर पेपर लीक पर, आप परीक्षा पे इतनी चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर चर्चा करने से डरते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज आपके शो पे आज एक ऐसे प्रोफेसर है जो बिल्कुल उनमें बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है इस बात की कि 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी। तो क्या हमारे देश के युवा, हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो बच्चे मर रहे हैं आपके खराब सिस्टम की वजह से, क्या वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते कि आप जाके सोनम वांगचुक जी से मिल लेते? और अगर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो सर, और आपको लगता है कि इससे आपको वोट मिलेगा, तो आप जाइए, आप सोनम वांगचुक जी से बात कर लीजिए, आप ले लीजिए वोट। क्या किससे तकलीफ पूछ रहे हैं? प्रोफेसर से, जिसको यही नहीं पता है प्रोफेसर क्या होता है, उसे यही नहीं पता है कि बच्चों की मौत का दर्द क्या होता है। वो दर्द ही नहीं समझ पा रहे, राजनीति खोज रहे हैं उसके अंदर में कि कांग्रेस के समय ऐसा हुआ था, कांग्रेस के समय ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा ही होगा। कांग्रेस के समय वैसा हुआ था तो कांग्रेस सरकार इस देश की जनता ने और जैन जी ने, युवाओं ने हटा के फेंक दी थी, और आपकी सरकार में ऐसा हुआ तो आपकी सरकार को भी इसी तरह से हटा के फेंक दी। सवाल उठता है। देखिए साहित्य, एक बात समझिए इस बारे में, यह सरकार अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जैसे जंतर मंतर पर अन्ना हजारे से संपर्क किया गया, जैसे रामदेव से संपर्क किया गया, और रामदेव इतने डरपोक आदमी साबित हुए कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग खड़े हुए। अन्ना हजारे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड, टेक 7, एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में प्रियंका कक्कर और अनुराग भदौरिया ने बीजेपी के दलाल प्रवक्ता संगीत रागी और रोहित कुमार सिंह को ढंग से पेला है। दोस्तों, आज के डिबेट का मुद्दा था सोनम वांगचुक, जो 19 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने उनसे बात करने के बजाय उन्हें जबरन उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया ताकि उनका जो हड़ताल है वो समाप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, इसी बात पर बीजेपी के दलाल प्रवक्ता अपनी राय दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक देश की स्थिति खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे प्रियंका कक्कर और अनुराग भदौरिया ने जमकर ढोया है। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं, मजा आएगा। प्रोफेसर संगीत रागी, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बीजेपी का पूरा समर्थन था। उस वक्त सदन में जब भी इस पर चर्चा होती थी तो सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक ये कहते थे कि अन्ना के आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। और आज अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से कम बातचीत करनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि सरकार का रवैया ठीक रहा जिस तरीके से ये आज हुआ है कि उन्हें सीधे अस्पताल भर्ती कराया गया है? साहिल, मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि यह दमन की नीति है, हिंसक है, और भारतीय जनता पार्टी दमन के आधार पर काम करे। तो अगस्त में जंतर मंतर के लिए ही अन्ना हजारे चले थे, अगस्त 2011 की बात है। उनको जंतर मंतर पहुंचने से पहले पकड़ करके और तिहाड़ जेल में भेज दिया था कांग्रेस पार्टी ने। वो हिंसक आंदोलन करने आ रहे थे जंतर मंतर पे। बाबा रामदेव का आंदोलन, क्या वो हिंसक आंदोलन था जिसको उठा करके एकाएक राव के भाग पकड़ने के लिए सारी पुलिस जो है वहाँ पर लगा दी गई थी? और किस प्रकार से हुआ था कि बाबा रामदेव के साथ अपमानित किया गया था उनको, ये बताने की जरूरत है। वो क्या हिंसक आंदोलन था? तो कांग्रेस पार्टी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी दो मुंही बात कर रही है। अच्छी बात है कि शिक्षा को लेकर के राहुल गांधी के मन में बड़ी चिंता है। 25 दिन से तो विदेश की यात्रा पर, और पहली बार है, ये हमेशा होता रहता है। नहीं, मैं उस पर भी बोल रहा हूँ, अन्ना को लेकर के भी बोलूंगा। 25 दिन से कोई विपक्ष का नेता विदेश में जाए जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, जिसकी सिक्योरिटी, जिसके कोई पता अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है, पता नहीं हो कि किस अंधेरे के गर्त में वह बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है। अति गोपनीय ऐसी कौन सी चीज है जगह पर है जहां पर उसका पार्टी का अध्यक्ष नहीं जानता हो, पार्टी के नेता नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानता हो। ठीक है, अंदर आंदोलन पर बात करेंगे। 25 दिन आप प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स का आंदोलन वहां पर चल रहा है। संगीत रागी जी मुद्दे पर आएंगे अभी। चलिए, राहुल गांधी के पर आप जो बोलना है वो बोल लीजिएगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर है नहीं। तीसरी बात, अन्ना हजारे का कहना है कि कम से कम बातचीत करनी चाहिए थी, और हमारे सवालों में भी यही बात है कि क्या बातचीत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्हें वहां से उठाया गया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या आपको लगता है कि यह सही तरीके से हुआ है? देखिए, 2 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने में सरकार की तरफ से कहा गया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई उनके तबीयत खराब हो रही है, तो सरकार के वकील ने कहा था कि उनको मॉनिटरिंग चल रही है। और इत्तेफाक देखिए, कल मैंने कहा था, मेरे मन में अंतरात्मा में आई थी कि आज सुबह सोनम वांगचुक को उठा लिया जाएगा, और ये स्वाभाविक भी था। ये कल जाकर के ये आंदोलनकारी, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उस पर भी ये गिद्ध राजनीति करते। हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर बैठे हुए लोग कौन लोग हैं, किस वैचारिक ग्रुप के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कोई तटस्थ विद्यार्थी हैं ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कौन लोग उनके साथ आकर के खड़े हैं ये भी सबको समझ में आती है बात।
तो उनको नहीं, तो आपकी भूमिका अन्ना हजारे को लेकर भी वही थी क्या? तबीयत खराब होती तो उनको राजनीति करने में ज्यादा आसानी होती। अन्ना हजारे 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे की उम्र देखिए, अन्ना हजारे की उम्र देखिए, वो भी 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे, तब भी यही सवाल उठाए गए थे, तब भी यही मुद्दे उठाए गए थे। क्या तब भी आपको लगता है कि राजनीति चल रही थी कि लोग को इंतजार कर रहे थे? क्योंकि सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक पार्लियामेंट के भीतर आकर कह रहे थे कि हमारा पूरा समर्थन है अन्ना हजारे के आंदोलन को। साहिल, अभी आपके पैनल में बैठे हुए लोग हैं, एक बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ क्या किया? सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ व्यभिचार किया। वो सब के सब राजनीति में अपने अपने कद बड़े करने के लिए काम करने चले गए। एक भ्रष्ट बेईमान मुख्यमंत्री हुआ जो जेल से चलाने जा रहे हैं। लोकपाल जोड़ के देखा जा रहा है कभी तक। और कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई हुई, संगीत रागी कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर, हालांकि हाईकोर्ट का आदेश मेरे पास है, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि रेगुलरली मॉनिटर्ड डेली बेसिस पे होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स व्हाटएवर मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू चेक हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन शैल आल्सो बी टेकन। ये उनका ये आदेश हम यहां पर चला रहे हैं। उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करो, इस तरीके का कोई भी आदेश इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जनहित याचिका में नहीं दिया गया। प्रियंका साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इनफैक्ट एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कल या परसों की बात है चिट्ठी को रिलीज करके कहा था कि ये बहुत एरोगेंट रवैया है गवर्नमेंट का और जाकर बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का लोकतंत्र चाहती है भाजपा कि सिर्फ मन की बात होगी, जन की ना बात होगी, ना जन से बात होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप अगर पेपर लीक पर, आप परीक्षा पे इतनी चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर चर्चा करने से डरते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज आपके शो पे आज एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिल्कुल उनमें बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है इस बात की कि 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी। थोड़ा सा उनके पेरेंट्स के बारे में सोचिए सर कि वो किस तरह क्या सोच रहे होंगे, कि क्या उनके दिल पर गुजर रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे क्या करके गए साहिल जी? अगर आप थोड़ा सा हल्का सा 1 महीना पहले चलेंगे तो आपको बता रहे थे कि ऑस्टेरिटी मेजर्स प्लीज प्रमोट कीजिए, अपने खाने में तेल कम डालिए, अपनी गाड़ी में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डाल दीजिए और कुछ हर जगह बचत कीजिए। और खुद वो विदेश चले गए। विदेश बात तो सही है। से वापस आते हैं इंडिया थोड़े टाइम के लिए और जाके पंजाब में वो प्रचार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हमारे देश के युवा, हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो बच्चे मर रहे हैं आपके खराब सिस्टम की वजह से, क्या वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते कि आप जाके सोनम वांगचुक जी से मिल लेते? और अगर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो सर, और आपको लगता है कि इससे आपको वोट मिलेगा, तो आप जाइए, आप सोनम वांगचुक जी से बात कर लीजिए, आप ले लीजिए वोट। क्या मांग रहे हैं आप? हर बात को ऐसा मुद्दा बना देते हैं। डायलॉग इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है आपके सेशन में? इतनी प्रॉब्लम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपको, आपका क्योंकि शो बहुत पॉपुलर है साहिल जी, मैं आपके शो के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, इस देश के हर एक इंसान को ये कहूंगी कि हमें सोनम वांगचुक जी की इस फाइट में साथ देना है, पीसफुली साथ देना है। कोई प्रोटेस्ट, कोई इलेजिटिमेट काम नहीं करना, पीसफुली उनकी भूख हड़ताल में साथ देना है। और मंडे को डेफिनेटली पार्लियामेंट चल के जाना है उनके साथ। और आपके शो के माध्यम से ये भी बता दूं कि सोनम वांगचुक जी ने आईवी लगवाने से भी मना कर दिया। वो हॉस्पिटल के अंदर भी अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, संगीत रागी जवाब दीजिए। साहिल, 2 बातें उन्होंने उठाया। एक तो कि शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मैं बहुत बात साफ पहले भी बहुत कह चुका हूं। शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है जो सारे प्रदेशों में काम कर रहा है। ठीक है, समझ गया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाकर के अपना केंद्र पंजाब में ही चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं? इसलिए क्योंकि वहां घपले और करप्शन है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर चुनते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में दूसरी जगह चुनते हैं। तो ये माफियाओं का क्या, जब गहलोत की सरकार थी तो राजस्थान में नहीं हुआ था क्या? अखिलेश यादव की सरकार थी तब नहीं हुआ था क्या? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मांग गलत थी उनकी, हुए थे सभी राज्यों में। सोनम वांगचुक जिस मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, मांग गलत थी, इसके लिए सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, यही कहना है आपका? दो चीजें मैं बार बार ये करता हूं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है पॉलिसी डिसीजन करना, और जो ऑपरेशनलाइज करने का काम होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। मैं मानता हूं कि चाहे वो सीबीएसई का चेयरमैन हो, चाहे वो निफ्ट का चेयरमैन हो, इन सबकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब वो सेंटर अलॉट कर रहे हो तो ये सुनिश्चित करे कि इन माफियाओं के से उसको मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आप घुमा फिरा कर क्यों आ रहे हैं? मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। जो अनशन हो रहा था वो एक मांग को लेकर हो रहा था। एक मिनट संगीत रागी जी, नहीं प्लीज, एक मिनट, एक स्पेसिफिक सवाल है। जो अनशन चल रहा था वो एक स्पेसिफिक मांग को लेकर चल रहा था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। क्या आपको लगता है कि यही कारण है कि सरकार ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आशुतोष के पास जाना है। मुझे लगता है कि यह मांग ही अपने आप में राजनीतिक मांग थी। यदि उनका जेन्युइन एजुकेशन से संबंधित यदि कोई कंसर्न होता तो वो शिक्षा व्यवस्था, यही बात आशुतोष, इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हर आंदोलन के पीछे
कहीं ना कहीं राजनीतिक मांग को लेकर ही उसे देखा जाता है। आपको याद होगा कि जब अन्ना प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी उस वक्त भी कांग्रेस सरकार की तरफ से स्टेटेड लाइन ये कही गई थी कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश चल रही है, इसके लिए हम अन्ना हजारे का आंदोलन सही नहीं मानते। ये सरकार की तरफ से भूमिका रखी गई थी। इस आंदोलन में भी करीब करीब यही भूमिका रखी जा रही है। हालांकि अन्ना हजारे अब कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से बातचीत होनी चाहिए थी। बात तो सही है। देखिए साहिल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी डिबेट में क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर वो आपकी टीवी डिबेट में आते और आप उनसे सवाल पूछते और अगर एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जवाबदेह सरकार होती या पार्टी होती तो उसको सवाल का जवाब देना पड़ता। क्योंकि वो अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं, इसलिए वो आपकी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिस्सा नहीं ले रहे हैं, असल कारण ये है। अन्यथा हम डिबेट में शामिल होने में क्या, आप आके बोल दीजिए कि भाई सोनम वांगचुक राजनीति कर रहे हैं, आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। अब संगीत रागी जी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, आप बहुत समझदार आदमी है, मुझे बोलने दीजिए उसको। आपको मैंने बस एक लाइन बोला कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई। हाँ, तो अब ये जो है कि अगर एक जवाबदेह पार्टी होती, सरकार अगर जवाबदेह होती तो वो आपके सवालों के जवाब देती और स्पष्ट तौर पर आकर कहती कि सोनम वांगचुक और ये पूरा का पूरा कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है और हम इसलिए इनकी मांगों को नहीं मान रहे। तो ये असल सवाल। दूसरी बात क्या है कि बार बार कांग्रेस से तुलना की जाती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जंतर मंतर पर जब पहली बार अन्ना हजारे बैठे थे तो 3 दिन के अंदर, तीसरी दिन की रात में सरकार से संपर्क हो गया, सरकार ने बातचीत शुरू कर दी, 5वें दिन उनकी डिमांड को मान लिया और उसके बाद बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ लोकपाल कमेटी बनी जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और सरकार के भी लोग थे। रामलीला मैदान के बाद पार्लियामेंट बाकायदा बैठी, उसने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया। यही नहीं, अभी और सुनिए, यहां 19 दिन से बैठे हुए हैं। एक बोलिए साहब। हाँ, मैं छोटा आपने जिक्र किया है कि 3 दिन के भीतर कमेटी बनी और उसके बाद वो अन्ना आंदोलन में बात कर रहे थे, रामलीला मैदान पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग थे उनके साथ बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन उनकी मांग स्पेसिफिकली पार्लियामेंट को लेकर थी कि उनको एक बिल बनाना था, उनको एक कानून चाहिए था, उनको एक लोकपाल का कानून बनाकर उस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना था। यहां पर ये जो मांग लेकर बैठे हुए हैं वो किसी के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में सरकार किस तरीके से उनसे बात करे, इस पर क्या भूमिका है? कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि ऐसी मांग कर रहे हैं कि इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उस तरीके की मांग कर रहे हैं। क्या बातचीत करें इनके साथ? साहिल, अभी रामदेव का जिक्र किया गया कि रामदेव को तो उठा लिया गया वहां से। शायद संगीत जी को पता नहीं होगा कि रामदेव जब अनशन करने के लिए आए थे तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए सरकार की तरफ से प्रणब मुखर्जी जैसे सीनियर मिनिस्टर को भेजा गया था। यह एक लोकतांत्रिक सरकार का लोकतांत्रिक इंपल्स है। यहां 19 दिन से एक आदमी बैठा हुआ, उनकी तबीयत खराब हो रही, क्या सरकार की तरफ से एक भी बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई? उनकी मांगों को समझने की कोशिश की गई? भाई, आप उनकी मांगों को ना मानिए, यह आपका अधिकार है, लेकिन क्या एक संवेदनशील सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, जवाबदेह सरकार, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल सरकार जो जनता के प्रति है, क्या वो किसी अनशनकारी से यह भी नहीं पूछने की कोशिश करेगी कि अरे भाई आप क्यों बैठे हुए हैं, आपकी ये मांग है, ठीक है हम आपकी मांग से सहमत नहीं है, लेकिन एक सहृदयता का, एक कॉर्डियलिटी का एक रिश्ता तो होता है ना। यहां तो सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली वही प्लेबुक है, घुमा फिराकर मुद्दा यहीं पर आता है जो आशुतोष भी उठा रहे हैं। ये वही प्लेबुक है जो किसानों को 1.25 साल तक धरने पे बैठे रहना पड़ा। 1.25 साल तक 700 किसानों की मौत हुई थी। आप सोचिए, दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर जवाबदेह सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार होती तो सोनम वांगचुक से पहले दिन संपर्क करती, दूसरे दिन संपर्क करती और कहती कि हम आपकी मांगों को नहीं मानते। 18 दिन रुकना नहीं पड़ता, 20 दिन तक रुकना नहीं पड़ता। आता हूं आपके पास, रोहित सिंह बोलेंगे। रोहित सिंह, देखिए, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक संवेदनशील राजनेता हैं। विपक्ष में बैठे साथियों को पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान के माध्यम से यह अधिकार है कि जनहित के विषय में जब उनको लगेगा विरोध करना तो वो विरोध कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के मित्र अगर आज सत्ता में होते तो शायद इस प्रकार का जन आंदोलन वो पांव से कुचल देते। रामदेव जी के साथ क्या हुआ ये पूरे देश को मालूम है, किस प्रकार से उनको कपड़ा बदलकर भागने के लिए बाध्य कर दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और उनके साथ किस प्रकार का एक्सटॉर्शन हुआ था। देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया है कि इमीडिएट अविलंब चिकित्सकों के परामर्श में रखते हुए सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखना होगा। उनके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश की सरकार ने हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शंस का आदर करते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। अब आइए आप मुद्दों के ऊपर। आप राहुल गांधी जी के ट्वीट पर चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, आपने हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया। पहले एक मुद्दा निपटा लेते हैं, एक मुद्दा आपका निपटा लेते हैं। आप ही को सवाल पूछ रहा हूं मैं। आपने एक मुद्दा उपस्थित किया हाईकोर्ट के ऑर्डर का, देखिए क्या एक्शन किस तरीके से हुआ। देखिए वो जरा तस्वीरें चलाइए जंतर मंतर की, जहां से सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया। 11 बजे रात को, एक दिन पहले दिल्ली पुलिस का ऑर्डर आता है, पूरी फोर्स को इकट्ठा किया जाता है, ये कहते हुए कि हम मॉक ड्रिल करना चाहते हैं, इसीलिए सबको बुलाया जाता है। शनिवार तड़के 3 बजे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने जाने के करीब 4 घंटे पहले सारे पुलिस के जवानों को इकट्ठा कर लिया जाता है कि
सब के सब चोर हैं साले। ड्रिल की जाएगी सुबह 6:30 बजे जब वहां से कुछ छात्र बाहर निकल आते हैं, उसके बाद तुरंत वहां पर एक सफेद कपड़ा लगाया जाता है पूरे मंच पर जहां पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, और पीछे से उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश में यह सब तो नहीं कहा गया कहीं भी। हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग की बात कही थी, और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह दमन की क्या जरूरत थी। साहिल जी, अब मैं नहीं बातचीत आपके ये सवाल यहां पर उठता है। अब मैं आइए उत्तर दूं जी, मैं उत्तर दूं। देखिए, आज विपक्ष में वह राजनीतिक दल बैठा है जिसने सिखों का सरेआम देश की राजधानी में कत्लेआम कराया था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सरकार इस बात को बहुत संजीदगी से समझ रही है कि सोनम वांगचुक जी की आड़ में विपक्ष इस देश में कोई गृह युद्ध न करा दे। अगर सोनम वांगचुक जी को सेफली वहां से नहीं निकाला जाता और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे उन्माद फैलाने वाले प्रतीक राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी को टारगेट करके कोई हमला कर देते तो सरकार क्या जवाब देती देश की जनता को? सोनम वांगचुक जी का शरीर, सोनम वांगचुक जी का प्राण और सोनम वांगचुक जी का समाज में प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार ने उनको बहुत सुरक्षित तरीके से अनुराग भदौरिया, जिस प्रकार से यानी यह आर्गुमेंट देने की कोशिश हो रही है कि झूठ पे झूठ। विपक्ष के नेता वहां पर दिखाई दिए, जिसपे प्रकाश अंबेडकर, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, अरविंद सावंत, चंद्रशेखर आजाद, अतिशी, कुलदीप कुमार, शैली ओबेरॉय, के शैलजा, जॉन ब्रिटास, वृंदा करात, टीएन थॉमस, ये सारे लोग वहां पर गए, और इसी के वजह से गृह युद्ध की कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था, और इसी की वजह से कार्रवाई करनी पड़ी। अनुराग भदौरिया, ये सीधा विपक्ष पर आरोप है। देखिए साहिल जी, रोहित सिंह, दोबारा आपके पास आऊंगा। क्या बोल रहे भदौरिया सुन लीजिए, उसका जवाब देने के लिए आपके पास आऊंगा मैं। अनुराग जी, देखिए साहिल जी, जिस गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और जिस तरह से सत्यवादी तरीके से जब वहां पे शिक्षा के जिस तरह का आपने देखा पर्चा लीक को लेके वहां अनशन चल रहा था, लोग अपनी बात कह रहे थे, छात्र लोग वहां पे थे, और आपने एक अनशन को नहीं आपने तोड़ा है जबरदस्ती पुलिस का रवैया से। आपको लगता है कि आप सोनम वांगचुक को लेके चले गए तो क्या अनशन खत्म हो गया? हर भारतीय के दिल में अनशन चल रहा है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आपने लोकतंत्र का अपमान किया, लोकतंत्र का गला घोंटा है। जिस तरह से आपने वहां पे पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया, क्या वो पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे? क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है? कितने दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक जी, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे मिल नहीं सकता था? क्या उनसे बात नहीं कर सकता था? सब आधे किलोमीटर की दूर पे तो रहते हैं, सब जितने भी बड़े मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं केंद्र सरकार के, सब तो उसी जगह अगल बगल में रहते हैं। 2 कदम जाके अगर उनसे बात कर लेते, समस्या का समाधान, उनकी समस्या पूछ लेते, समस्या का समाधान निकाल लेते, तो इस नौबत क्यों आती? तानाशाही क्यों अपनाना चाहती है? ये सफेद कपड़ा लाके आप चाहते हो सफेद कपड़ा को ढक के देश की आजादी, बोलने की आजादी और विचारों पर आप कफन डाल देंगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, अभी और सुनिए। देश लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलेगा, गांधीवादी तरीके से चलेगा, और गांधीवादी तरीके से सोनम वांगचुक वहां पे उपवास कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि किस तरह से पर्चा लीक हुआ है, किस तरह से लोगों का यहाँ पे बच्चों की मौतें हुई हैं। हर घर में जिस घर का बच्चा जाता है, तकलीफ उससे पूछिए ना। आप किससे तकलीफ पूछ रहे हैं? एक प्रोफेसर से, जिसको यही नहीं पता है प्रोफेसर क्या होता है, उसे यही नहीं पता कि बच्चों की मौत का दर्द क्या होता है, वो दर्द नहीं समझ पा रहे, राजनीति खोज रहे हैं उसके अंदर में कि कांग्रेस के समय ऐसा हुआ था, कांग्रेस के समय ऐसा हुआ था, आज भी वैसा ही होगा। कांग्रेस के समय वैसा हुआ था तो कांग्रेस सरकार इस देश की जनता ने और जैन जी ने, युवाओं ने हटा के फेंक दी थी, और आपकी सरकार में ऐसा हुआ तो आपकी सरकार को भी इसी तरह से हटा के फेंक दी। रोहित सिंह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के राजनेताओं से, नहीं, मैं विपक्ष के राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी कहां हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां हैं? राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कहां हैं? ये सभी लोग यूरोप घूम रहे हैं, और सोनम वांगचुक को देश की धरती पर अकेला छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आज देश की जनता अभिनंदन करती है, धन्यवाद देती है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। मोदी के समर्थक मोदी जी का अभिवादन करते हैं कि सोनम वांगचुक के जान को बचाने के लिए मोदी जी ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। कहां है अखिलेश यादव? खाली ट्वीट करेंगे और यूरोप घूमेंगे। कहां है तेजस्वी यादव? यूरोप घूमेंगे। और कहां है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी? यूरोप घूमेंगे। ये विदेश घूमने वाले लोग सोनम वांगचुक की आड़ में देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, लोगों को प्रियंका कक्कर इसका जवाब देंगी, लेकिन इससे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे